गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहता एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थानी संस्कृति में निभाई जाने वाली मृत्यु की रस्में। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो राजस्थान में कौन कौन सी रस्में निभाई जाती हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अक्सर एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, राजस्थान में मृत्यु की रस्में। बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मौसर या अवसर की। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 12वें दिन जो भोजन दिया जाता है दोस्तों, उसको मौसर अवसर या नुक्ता कहा जाता है। कहीं कहीं पे मौसर कहते हैं, कहीं पे अवसर कहते हैं, कहीं पे उसे नुक्ता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं उठावने की। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृतक के पीछे जो जो बैठक रखी जाती है 3 दिन की या 12 दिन की। हिंदू समाज में 3 दिन की होती है, कहीं कहीं पे 12 दिन की होती है। उस बैठक को दोस्तों उठावना कहते हैं। 12 दिन तक जो बैठक चलती है। अब बात करते हैं बिखेर की। बिखेर क्या होता है दोस्तों? जब कोई संपन्न व्यक्ति, गरीब व्यक्ति नहीं दोस्तों, जो संपन्न व्यक्ति होते हैं, उनकी जब बैकुंठी जाती है तो रास्ते में कलश के आगे कोड़ियाँ, रुपये, पैसे आदि लुटाए जाते हैं और उछाले जाते हैं। कलश के आगे कोड़िया, रुपये, पैसे आदि लुटाए जाते हैं। इस रस्म को बखेर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बिखेर। बिखेर कहते हैं, कहीं बखेर कहते हैं, या उछाल भी कहते हैं। उछाल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अधेटा की। जब शमशान तक की यात्रा के बीच में बैकुंठी की दिशा परिवर्तन। सपोज करो यहाँ से हम अर्थी को ले जा रहे हैं, बैकुंठी को। ये शमशान घाट है। तो जब इन दोनों के बीच का रास्ता आधा रास्ता हो जाता है तो यहाँ पे बैकुंठी की दिशा परिवर्तन किया जाता है। तो इसी दिशा परिवर्तन को दोस्तों आधेटा कहते हैं या अधेरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बैकुंठी की। बैकुंठी क्या होती है? मृत्यु हो जाने पर शमशान घाट लकड़ी की सैया पर ले जाया जाता है, उसे बैकुंठी कहते हैं। इसे कहीं कहीं पे बैकुंठी कहते हैं, कहीं पे इसे अर्थी कहते हैं दोस्तों। अर्थी भी कहा जाता है इसे। राजस्थानी भाषा में इसे बैकुंठी कहा जाता है। जिस लकड़ी की सैया पर मृतक को ले जाया जाता है वो अर्थी या बैकुंठी कहलाता है दोस्तों। याद रखना, कंफ्यूज मत होना अर्थी और बैकुंठी में। लेपा या लापा। लेपा या लापा। अग्नि अग्नि की आहुति सबसे बड़े बेटा या निकट के भाई द्वारा दी जाती है, उसे लेपा या लापा कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, क्या कहा जाता है? लेपा या ये लापा। जब किसी मृतक मृतक का या बड़ा बड़ा बेटा या निकट भाई जब अर्थी को अग्नि देता है, उस प्रक्रिया को लेपा या लापा कहा जाता है राजस्थानी भाषा में दोस्तों। अब बात करते हैं सांतरवाड़ा की। अंतिम संस्कार के बाद अंत्येष्टि में गए व्यक्ति स्नान कर परिवार वालों को सांत्वना देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को सांतरवाड़ा कहा जाता है। किसी की मृत्यु हुई, उसको जलाया गया, उसके बाद जो लोग उसके अंत्येष्टि में शामिल हुए थे वो स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जो बैठक होती है वहाँ पे आते हैं, धीरज धरते हैं, सांत्वना देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को सांतरवाड़ा कहा जाता है दोस्तों। नहाने को मत समझना कि स्नान स्नान को। स्नान प्लस सांत्वना देने की पूरी प्रक्रिया, मृतक के घर जाकर ये पूरी प्रक्रिया सांतरवाड़ा कहा जाता है, सांतरवाड़ा। चलिए आगे चलते हैं। फूल एकत्रित करना या फूल चुनना। दाह संस्कार के बाद तीसरे दिन शमशान घाट से दांत या हड्डियां एकत्रित की जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को फूल चुनना या या फूल एकत्रित करना कहा जाता है। जब ये तीसरे दिन होता है, जब तीये की बैठक होती है, उस दिन किया जाता है कि तब घर वाले जाते हैं मृतक के, वहाँ से शमशान घाट से दांत या हड्डियाँ एकत्रित करके लाते हैं। ये कार्य अक्सर भाई या बेटे करते हैं दोस्तों, मृतक के। चलिए आगे चलें। सगा तेड़ो। सगा तेड़ो क्या होता है? मृतक के पीछे किया जाने वाला भोजन। जब मृतक की मृत्यु हो जाती है, 1 या 2 दिन जो भोजन होता है वो सगा तेड़ो कहा जाता है। जब अड़ोसी पड़ोसी उनको भोजन ला के देते हैं, घर वालों को। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एक और है दोस्तों, वो इसमें मैंने लिखा नहीं है, आपको बता देता हूँ। लेण।
क्या है? लेण। लेण क्या होता है दोस्तों? जब मृत्यु भोज होता है, जो मृत्यु भोज होता है, मौसर या अवसर या नुक्ता जब होता है, उसके बाद जो सगे संबंधी होती है मृतक के, बेटी, बुआ या कुछ और अन्य, तो उनको क्या होता है दोस्तों, गिफ्ट दी जाती हैं, लोटा बर्तन आदि चीज़ें दी जाती हैं। तो इनको कहते हैं लेण। मृत्यु भोज के बाद सगे संबंधियों को दिए जाने वाले लोटा बर्तन इत्यादि लेण कहा जाते हैं राजस्थानी संस्कृति में। एक दोस्तों इसमें मैंने लिखा नहीं है, वो बरसी भी है। बरसी क्या होती है? बरसी क्या होती है? मृतक का वार्षिक दिन, जिस दिन मृतक मरता है उसका 1 साल कंप्लीट हो जाता है, तो उसको बरसी कहा जाता है। कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते हैं दोस्तों। ठीक है। एक है तिया। तिया की बैठक, जो 30 दिन की बैठक होती है वो तिया की बैठक क्या कहलाती है। ये 3 चीज़ मैंने लिखी नहीं थी, इनको आप याद रखना। अब आगे चलते हैं। मुकाण। मुकाण क्या होता है? जब मृतक के पीछे सगे संबंधियों के पास संवेदना प्रकट करने की प्रक्रिया होती है, वो मुकाण कहलाती है। क्या कहलाती है? मुकाण। मृतक के पीछे सगे संबंधियों के पास संवेदना प्रकट करने की प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है दोस्तों? मुकाण कहलाती है। जो किसी की जो मृतक होता है उसके सगे संबंधी, भाई, बेटा इत्यादि जो लोग होते हैं, उनके पास जो मिलने वाले जाते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुकाण कहते हैं। अब बात करते हैं पानीवाड़ा। पानीवाड़ा क्या होता है? जब कोई परदेश में मर जाता है और उसकी सूचना घर वालों को मिलती है, तो उसके निकट संबंधी भाई बंधु जो होते हैं वो तालाब में स्नान करते हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए। इस प्रक्रिया को पानीवाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पानीवाड़ा कहा जाता है। और यह मरने के 90 दिन होता है। अब बात करते हैं दो वणिया की। दो वणिया क्या होता है? मृतक के 12वें दिन पवित्र निवारणार्थ पानी भरने की जो प्रक्रिया होती है 12 मटके, वो कहलाती है दो वणिया। क्या कहलाती है? दो वणिया। दो वणिया जैसे कि दोस्तों किसी मृतक की 12वें दिन की जो 12वां दिन होता है, तो उसको पवित्र या मुक्ति के लिए 12 मटकों में पानी भरा जाता है। इस प्रक्रिया को दो वणिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दो वणिया। कहीं पर 12 मटके में पानी भरा जाता है, कहीं पर 12 लोटों में भी पानी भरा जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया दो वणिया कहलाती है। ऐसा मानते हैं कि इन 12 मटकों से मृतक की आत्मा को शांति या मुक्ति मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं धोमण। धोमण क्या होता है? मृतक की भस्मी नदी या तीर्थ स्थान में डालकर संबंधियों को दिया जाने वाला भोजन। धोमण दोस्तों मृतक की जो रस्म वो होती है, भस्म होती है, राख होती है, उसको नदी में ले जाया जाता है। कहीं पे ये 7वें दिन ले जाया जाता है, कहीं पे से 8वें दिन ले जाया जाता है। जो भी ये रस्म पूरी करते हैं सगे संबंधी, वो गंगा स्नान करने के बाद गांव आते हैं। गांव से बाहर किसी मंदिर में वो बैठ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद गांव वाले उनके पास जाते हैं और उनको लेके आते हैं। ये पूरी रस्म जो होती है वो धोवण कहते हैं। उसके बाद जो भोजन दिया जाता है वो क्या कहलाती है? पूरी रस्म धोवण कहा जाता है। अब बात करते हैं पगड़ी बांधना। मृत्यु के 12वें दिन, जब मौसर के बाद, नुक्ता के बाद, बड़े बेटे को जो पाग पहनाई जाती है उसको पगड़ी बांधना कहा जाता है। अब बात करते हैं पिंडदान की। मृतक के पीछे दिए जाने वाला पुण्यदान, तर्पण आदि संस्कार पिंडदान कहते हैं। इसमें कोई दान दिया जाता है मृतक के नाम का, तो इस प्रक्रिया को पूरी पिंडदान कहते हैं। ये ज़्यादातर दोस्तों संपन्न परिवारों में होता है पिंडदान। ओक। त्योहार के अवसर पर किसी की मृत्यु हो जाने पर पीढ़ी दर पीढ़ी उस त्योहार को नहीं मनाया जाता। ये प्रक्रिया कहलाती है ओक। सपोज करिए किसी की मृत्यु हो जाती है दिवाली के दिन, और तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वह परिवार दिवाली को नहीं मनाएगा। इस प्रक्रिया को ओक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओक। ये ओक तभी का ख़त्म होती है जब दिवाली के दिन किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, तब ये ओक ख़त्म हो जाती है दोस्तों। इस तरह की परंपराएं हमारे राजस्थान संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में ये थी हमारी मृत्यु की रस्में, राजस्थान की मृत्यु की रस्में। सारी प्रक्रिया हिंदू समाज में ऐसी ही होती हैं दोस्तों, बस भाषा का अंतर आ जाता है। राजस्थान में इन सब चीज़ों को
इन्हें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, या और अन्य यूपी, मध्य प्रदेश और अन्य स्टेटों में इनको अन्य नामों से जाना जाएगा। तो ये थी आज की हमारी मृत्यु की रस्में दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।